हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसडी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रश्नावली 1A से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लें, जैसे विभाज्यता का नियम। जैसे इसमें सवाल दिया है, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दें, इसका जो परिचय, इस चैप्टर का परिचय, जिस चैप्टर 1 का परिचय हम एक वीडियो बना चुके हैं पहले से, तो उसके बारे में आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद ये पढ़ेंगे बात कि वास्तविक संख्याएं किससे कहते हैं, परिमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरिमेय किससे कहते हैं, ठीक ना, और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ये सब आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तो ये आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, 1A चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सोच रहे हैं कुछ बातें आप लोगों को बता दें, जैसे विभाज्यता का नियम, ठीक ना। जैसे 2 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, जैसे 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं। अगर कोई संख्या दिया है जिसके अंत में या इकाई का अंक, अगर 2 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक, थोड़ा सा स्पष्ट लिख दें, देखिए, इकाई का अंक, यानी 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसमें इकाई का अंक 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर क्या हो, 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो। यदि इकाई के अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर 6 हो, या 8 हो, तो वह 2 से विभाज्य होगी, ठीक ना। 3 से देखिए, 3 से विभाज्य, अब देखिए 3 से विभाज्य क्या होगा। यदि कोई संख्या दिया है, क्या है, कोई संख्या दिया है, जैसे 1236 एग्जाम्पल से, अगर कोई संख्या दिया है, वह संख्या यानी उन संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य है, उन संख्या को अंकों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11 1 12। अगर 12 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यदि ये इन अंकों का जोड़, इन संख्याओं के अंकों का जोड़ तुरंत देख लीजिए, उर्ली मुजबानी अगर विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब वह 3 से विभाज्य होगी, ठीक ना। और देखिए, समझिए अगला वाले में थोड़ा सा इसके बारे में बता दें भाई। विभाज्यता पे यह प्रश्नावली है, पहला ही क्वेश्चन विभाज्यता पे है, तो कैसे चेक करेंगे गुणनखंड। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहेगा, लंबी संख्या रहेगी, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, 5 से विभाज्य, अगर 5 से विभाज्य है तो क्या करेंगे भाई, अगर इकाई के अंत में क्या है, इकाई के स्थान पे या तो 0 रहे या 5 रहे। यदि 0 है तब भी 5 से विभाज्य रहेगा, या फिर 5 है तब भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल्स में, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या, 1210 और कितना दिया है, 1235। ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से, है कि ना। देखिए कैसे, क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान क्या है, 0 है, इकाई स्थान क्या है, 5 है, तो यह सदैव 5 से विभाजित होगी, ठीक ना। चलिए, अगर मान लीजिए 7 दे दिया है, तो 7 के लिए बता दे रहे हैं भाई, अगर 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। अगर 7 से कोई संख्या 7 से विभाज्य, अगर कोई संख्या 7 से तभी विभाज्य होगी, पहले एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। अगर एग्जाम्पल्स आपका है 132 है, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसमें, इसके लास्ट में क्या करें, हम 3 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें। तो अगर 3 से गुणा कर देंगे, 133 कर लीजिए भाई। अगर 3 ये लास्ट की संख्या में
जैसे इस टाइप कोई संख्या है, अगर लास्ट की संख्या में 3 से गुणा कर दें हम, सॉरी 3 दिया है ना, 3 में 2 से गुणा कर दें 6 हो जाएगा, और इनमें से घटा दीजिए, घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद देखेंगे अगर 7 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक ना। तो कुछ इस टाइप का विभाज्यता का नियम था, ठीक नहीं। कुछ दिमाग में आपकी बात होनी चाहिए सब, तभी आप चेक कर पाएंगे, वरना चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं, ठीक ना। अब देखिए सवाल दिया है 1A प्रश्नावली, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 1 का पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन है, कई पार्ट दिया है, तो पहला पार्ट देखिए 140 दिया, कितना दिया है 140, 140 दिया, तो 140 का फैक्टर कर लीजिए। क्या करेंगे फैक्टर, देखिए 2 से। अभाज्य संख्या जो फैक्टर्स वाली संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य वाली होनी चाहिए। देखिए 2 साते 14, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए भाई 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 साते 35, 7 कम 7, तो आपका 2 2 5 7 है ना। इस टाइप की संख्याएं आपको हो गई, ठीक ना। तो 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या है 7 है, या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 1 पावर 1 पावर कितना हो जाएगा 2 पावर गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 7, इस टाइप का हो जाएगा। यानी यह इस रूप में बताना है आपको, अभाज्य संख्या के रूप में ना, इसका गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में बताना है। अगला वाला क्या भाई देख लेते रहिए आप। अगला वाला आपका है दूसरा वाला, दूसरा पार्ट। देखिए दूसरा पार्ट कितना है भाई 156 है। देखिए इस चैनल पे पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगर अगली वीडियो हर वीडियो मिलता रहे आपको, ठीक ना। और दोस्तों को भी बता दीजिए अपने। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए आपका है, 2 से कर लीजिए, 2 साते 14, 2 आठे 16, फिर 200, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से कटेगा ना 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, ये सीधा 13 से ही कटेगा, ठीक ना। तो आप 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 1 पावर कितना हो जाएगा 2 के 2 पावर, और 3 और कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे करना है, जितनी भी संख्या होनी चाहिए सभी अभाज्य होनी चाहिए, ठीक ना। अगला देखिए भाई आप लोग, अगला देख लीजिए, देख लीजिए अगला। अगला आपका है भाई कितना है तीसरा, पहला का तीसरा पार्ट। अब देखिए पहला का जो तीसरा पार्ट है कितना है 38 और कितना भाई 25 है, 38 और 25 है, ठीक ना, 38 25 है। तो क्या करेंगे, अब पहले इसको काटना है, ठीक ना। अब देखिए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 से कट जाएगा योगफल, ऐसे चेक कर लेंगे, 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर से काटिए 3 से, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, क्या 3 से नहीं कटने वाला है, तो 5 से काटिए, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 कम 5, फिर 3 5 5 25, फिर 5 1 कम 5, 5 7 35, सॉरी भाई 5 1 कम 5 3 बचा, 5 7 35, ये 17 से ही कटेगा, ठीक ना, 17 से कटेगा इस टाइप की। तो क्या हो जाएगा आपका, अब लिखेंगे 38 25 बराबर, ऐसे लिख दीजिएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 होना चाहिए। यानी 3 के पावर कितना 1 1 2 है, 5 पावर कितना है 2 है, और कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे करेंगे, ठीक ना, ऐसे कर लेंगे भाई ना, ऐसे आपको करना है, ठीक ना। 38 25 है कि नहीं है, ऐसे करना है, सही है ना। थोड़ा चेक कर लीजिए भाई का, ऐसे है ना, 5 8 40, 5 5 25, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 1 कम 3, 3 चौक नहीं, ठीक ना, 5 से ऐसे कटेगा, ठीक ना। तो इस टाइप से कर लीजिए आप, ठीक ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई समस्या है तो उसे बताइए तुरंत।
देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देखिए आप, तीसरा तो क्या, चौथा। सॉरी भाई, लाइट चली गई मेरे ब्रदर।